सिद्धार्थनगर जिले के बंसी में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक लालजी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए कई बड़े चुनावी वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। लालजी यादव ने बेरोजगारी और लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। सपा नेता ने काला धन वापस कराकर लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए देने के वादे का भी जिक्र किया और कहा कि ये दावा भी अधूरा रह गया। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से आम जनता और किसान परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से समाज का हर वर्ग प्रभावित है और समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री का 12 साल की उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता, मंत्री पूरे देश में मना रहे हैं। उनकी हमारे समझ में नहीं आता कि कौन सी उपलब्धियां मना रहे हैं। उनकी उपलब्धि क्या है? 2014 से प्रधानमंत्री जरूर बन गए, लेकिन उनकी उपलब्धि है कि जो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनको तोड़ फोड़ के अपने पक्ष में मिलाना। ईडी और सीबीआई इनकी उपलब्धि यही है कि पिछली सरकारें केंद्र की इतनी निर्लज्ज नहीं थी कि ईडी सीबीआई सरकार के अंग हो जाए और चुनाव आयोग सरकार का अंग हो जाए। इनकी उपलब्धि यही है। 2014 में उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष नौजवानों को देंगे। 12 वर्ष हुए, 24 करोड़ नौकरियां, जरा 1-2 करोड़ गिनवा दें। ये उपलब्धि इनकी है। और इनकी उपलब्धि डीजल, पेट्रोल की महंगाई, इन्होंने वादा किया था 2014 में। ये बाबा रामदेव ही रतन सेन इंटर कॉलेज में आए थे, उन्होंने हाथ उठवा कर कहा था कि आपको 60 रुपया में डीजल चाहिए कि 35 रुपया में। लेकिन आज डीजल का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है? इनकी उपलब्धि यही है कि जो पूरे आजादी के बाद आज तक पेट्रोल पंपों पर इतनी बड़ी लाइन नहीं लगी। आज रात दिन किसान 10-15 लीटर के लिए मोहताज है। अगर किसान जिसके पास 10 ट्रैक्टर है और जेसीबी मशीन है और तमाम औजार हैं कृषि के, और उनको अगर डीजल लेते हुए गैलन में पकड़ा गया मिला तो उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। हमारे बांसी में लारा प्रधान के खिलाफ दर्ज किया, बेड़ारी में राय साहब के खिलाफ दर्ज किया। ये इनकी उपलब्धि है। डीजल भी के लिए भी इनकी मुकदमा दर्ज कर रहा है। इनकी उपलब्धि है हलमा खाद्यान्न का। खाद्यान्न दे रहे हैं जरूर, खाद्यान्न देके और 6000 रुपया, ये सबको आलसी बना रहे। देना अच्छी बात है। इनकी उपलब्धि है कि 90 करोड़ जनता सरकार के अधीन हो गई और बेरोजगारी के आलम में उनको राशन और खाद्यान्न उपलब्ध करा गए। लेकिन किस तरह से उपलब्ध करा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है कि नहीं, लेकिन हम लोगों को पता है। ये बिजली का दर गरीबों के लिए कितना महंगा किए। गैस सिलेंडर की उपलब्धि कितना है, वो दिए गैस सिलेंडर दिए, वो चूल्हा बांटे। लेकिन 400 रुपया डीजल कांग्रेस के गवर्नमेंट में था, इंडिया गठबंधन की, और आज 1000, कभी 1200, कभी 1100, 600 रुपया प्रति व्यक्ति। हर महीने 600 रुपया की डकैती डाल रही है केंद्र की सरकार। गरीबों की सरकार करके आप जोड़िए, एक औसत किसान 2 सिलेंडर 1 महीने में लगाता तो कितना हुआ उसका? हम 1000 जोड़ रहे हैं 1 महीने का। 400 रुपया शायद 1200 हुआ, लेकिन 1000 मान लीजिए। 600 रुपया 14,000 के लगभग 1 साल में एक परिवार से ले रहे हैं। यही उनकी उपलब्धि है। दे क्या रहे हैं? ये जिला अस्पताल है, माधव मेडिकल कॉलेज है। ये स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी का भी अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज एपीपी मॉडल बना दिया। ये प्राइवेट सेक्टर का अस्पताल है और सरकारी अस्पताल कैसे है? ये ऑपरेशन कराने जाइए हड्डी का तो 30,000, कोई ऑपरेशन करा जाइए तो पैसा लग रहा है। ये कहाँ है? सरकारी अस्पताल है। इतने बड़ा जिला है,
इतनी बड़ी उपलब्धियां गिना रहे हैं। आज अगर हम लोग उपलब्धियों को प्रशंसा करते, अगर ये हार्ट सेंटर खोल देते, हार्ट न्यूरो या ऑपरेशन की सुविधा करा देते, आज गरीब आदमी एक एक्सीडेंट करता, लखनऊ जाते जाते गरीब आदमी मर जाता है, प्राइवेट अस्पतालों में 20 लाख नहीं कर सकता पैसा के लिए। ये इनकी उपलब्धियां है। बिजली प्राइवेट बैंकों में इन्होंने भारत सरकार ने 12,000 करोड़ के लगभग, पूरा नहीं लेकिन मुझे जो यूट्यूब पर सुना मैंने, 12,000 करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में कर दिया। आज तक अभी तक 2,000 करोड़ रुपया वापस हुआ और 8-10 हजार करोड़ रुपया भी वापस नहीं हुआ, न ये वापस कर पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में कौन जिम्मेदारी है? इन्होंने कहा था मैं विजय माल्या, चड्ढा जो विदेश भाग गए हैं उनको लाएंगे और क्या बोलते हैं वापस करके जेल में डाल के वसूलोगे। इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख गरीबों को खाते में डालेंगे। और जब पत्रकार महोदय आप जैसे लोग पत्रकार साथी सवाल करते थे तो कह रहे थे जो विदेशी बैंकों में पूंजीपतियों का, नेताओं का स्विस बैंक में जो जमा है उसको निकाल कर लाएंगे। ये उपलब्धि गिना रहे हैं। ये उपलब्धि नहीं, अनुपलब्धि है। ये झूठ बोल के किसी तरह गरीबों की जेब पर डकैती डाल के और खैरात बांट रहे हैं। ये उनकी उपलब्धि नहीं है। हाँ, उपलब्धि तब माना जाता जब गरीबों से कर की चोरी न करते, टैक्स न लेते। लेकिन टैक्स नहीं है, ये बैकडोर से है। बढ़ाकर बिजली दर बढ़ा के, डीजल पेट्रोल बढ़ा के, गैस बढ़ा के गरीबों से लूट कर और बैकडोर से बांट रहे हैं, अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। ये उपलब्धि है। महंगाई क्या उपलब्धि है? शर्म नहीं लगती है यहाँ के नेताओं, पूरे प्रदेश के नेताओं को कि भारतीय जनता पार्टी का विधान परिषद देवेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र अपना पैर लगा के देखे। आज मैंने फेसबुक पर देखा है कि कितना शोषण गोरखपुर में हो रहा है। ये इनकी उपलब्धि है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वरिष्ठ विधायक भी पीड़ित है इनके भ्रष्टाचार से, इनके सरकारी आतंक से। यही उनकी उपलब्धि है। थानों पर चले जाइए, जगह जगह जाइए, देखिए थाना अध्यक्ष रहा मुकदमा नहीं लिखते और दोनों पक्ष को थाने में डाल के 151 की कार्रवाई करते हैं, मुकदमा नहीं लिखते। अभी जिले का कार्यक्रम चल रहा, अभी कुछ दिन बाद हम लोग तो अगर हस्तांतरण नहीं हुआ तो थाना अध्यक्ष का घिराव किया जाएगा। इस बारे में मैंने पुलिस अधीक्षक और डीएम साहब सिद्धार्थनगर को भी डीएम से कह दिए हैं कि आप जांच कर लीजिए, हमारे अपने कंप्लेंट पर दम ना हो तो मत हटाइए, हमसे बता दीजिए, हम अपना कंप्लेंट वापस लेंगे। डीएम साहब ने कहा कि हम देखते हैं, एसपी को बुला के बात करते हैं, करेंगे कुछ नहीं, हमें विश्वास है। ये जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक कुछ करते नहीं, दरखास्त देंगे, इधर उधर करके बात समाप्त करते हैं। कहने के मतलब ये है कि सभी बेंदा जो है, बेंदा नहीं है, कदे बेंदा क्या, इनका दोष क्या दिया जाए? जब ऊपर से भी भ्रष्टाचार है, ऊपर से ही भ्रष्टाचार है तो क्या करेंगे? लेकिन हमारा काम है, जो स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं उनसे हमारा कहना काम है। इनके बस में कुछ नहीं है, नहीं कुछ कर पाएंगे। खाली सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को खुश करने पर लगे हैं कि हमारी कुर्सी बनी रहे। ये लोकतंत्र नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी राजशाही की तरफ जा रही है। आप देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से तोड़ फोड़ करके। अभी एक नेता ने कहा कि बंगाल में देखिए, जो सपने में नहीं सोचा था कि सरकार चली जाएगी, सरकार चली जाएगी, लेकिन हमारी सरकार बनी। आप वोट देने वाले का नाम में काट दीजिए तो आपकी सरकार तो ऐसे बन जाएगी। आप चुनाव लड़ने वाले का पर्चा खारिज कर दीजिए तो सरकार वैसे बन जाएगी। आप सब नेताओं को जेल में डालने की धमकी दे दीजिए, वैसे आपके साथ सब चले आएंगे। पूरे बंबई के महाराज के अजीत पवार तो स्वर्गीय हो गए, उन पर कितने करोड़ का घोटाला, इधर आगे तो ऋण साबुन से साफ कर दिए गए। तमाम शुभेंदु अधिकारी जो आज चीफ मिनिस्टर हैं वो किसके साथ थे? उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो भारतीय जनता दूर मूड से भारतीय जनता में चले गए, पार्टी में चले गए, बहुत अच्छे हो गए। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी में साथ जो रहे वो चाहे जो करे, वो साधु महात्मा है। और विपक्ष में जो रहे इंडिया गठबंधन में, तो उससे साथ
वो साधु अगर है भी तो उसको डकैत कर दो। आप देखिए रोज पेपर में आता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कौन अतीक अहमद फलान इनके विजय सिंह क्या और जौनपुर के क्या तमाम ऐसे माफिया हैं जिनके बारे में मुख्यमंत्री गले में गुच्छा बना के घुमा रहे हैं। आज क्या हाल है? तमाम एक सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को छेड़छाड़ करके ये वोट का राज खत्म करना चाहते हैं। जिस तरह चाइना में शासन है कि पूरी जिंदगी रूस का चाइना का राष्ट्रपति रहेगा, वो ये व्यवस्था में मोदी जी लगे, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी लगे कि वोट का राज खत्म हो जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन उनके नहीं चलेगा और हम लोग ये लोकतांत्रिक देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। महात्मा गांधी ने अकेले चल के और एक गुच्छा बनाया, पूरे देश को हिला दिया। आज भी राहुल गांधी अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जल्दी संघर्ष का निर्णय हो जाएगा, जो हम लोगों को कहा जाए किया जाए। धन्यवाद।